आज हम बात करने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड नाम तो सुना होगा आपने, या सल्फर डाइऑक्साइड यानी ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बारे में खूब सारी बातें करेंगे। कितनी बातें करेंगे, आराम से बात करेंगे। बच्चा मेरे साथ आज जो पढ़ने वाला है उसका नाम है पता नहीं, एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं। संस्कार जी स्टार्ट करें। Titration. Sulfur dioxide is formed together with a little 6 to 8% sulfur trioxide when sulfur is burnt in air or oxygen. वेट, सल्फर को अगर आप बर्न करेंगे, ये एक्टिविटी क्लास 9th 10th में मेंशन तो है, बट आपने कभी की नहीं होगी आज तक अपने क्लास में, स्कूल में। सल्फर को आप बर्न कर सकते हैं गैस जार में, है ना। गैस जार होता है, लंबा सा गैस जार होता है, उसको उसमें आप एक चम्मच को लेके जाते हैं अंदर और फिर आप उसे बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। सल्फर डाइऑक्साइड कभी बनेगा तो सिंपल सी बात यह है, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। वो अलग बात है कि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड बहुत कम होता है, 6 to 8% बच्चे ने बताया अभी। सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड कम है। इसकी वजह है सल्फर को ऑक्सीजन चेंज कर सकता है आराम से +4 स्टेट में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में +6 स्टेट में होता है। तो आप सोच के लीजिए +4 स्टेट में आना आसान है या +6 में, +4 में। तो सबसे पहले सल्फर को आप चेंज करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में +4 में, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनना इतना आसान नहीं है, तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर आपको अच्छा अमाउंट सल्फर ट्राइऑक्साइड का चाहिए तो आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक प्रोसेस है आपके यहाँ फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड आसान, सल्फर ट्राइऑक्साइड मुश्किल। चेंज करने के लिए कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप सल्फर को सिर्फ बर्न कर रहे हैं तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और छोटा सा अमाउंट आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड का मिल सकता है। ये पहली बात। आगे चलिए प्लीज। In the laboratory, it is readily generated by treating a sulfide with dilute sulfuric acid SO3 2 negative plus 2H positive. वेट, ये रिएक्शन जो बच्चे ने बोला कि लेबोरेटरी में हमें अगर बनाना हो सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फाइड पे आप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। नई बात नहीं है, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं आप, जरा रिमाइंड कीजिए आपने क्या किया। सॉल्ट एनालिसिस में आप दो चीज करते हैं, एक तो अनायन और एक कटायन। अनायन को आप बांटते हैं दो ग्रुप्स में, एक वो ग्रुप जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन करता है और एक वो ग्रुप जो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, तो जो डाइल्यूट साथ रिएक्शन करता है उसमें सल्फाइड भी आता है, कार्बोनेट भी आता है, सल्फाइड भी आता है एंड सो ऑन। ठीक है, क्या करते हैं, आपने कोई भी कंपाउंड लिया जिसमें सल्फाइड है, SO3 2 नेगेटिव फॉर्मूला हो गया सल्फाइड का। इसको अगर आपने H2SO4 दिया तो H2SO4 में कौन सा पार्ट चाहिए, H पॉजिटिव आयन, ये तुरंत आपको देगा सल्फर डाइऑक्साइड और आपको देगा H2O। बहुत सिंपल। सोडियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, कोई सा भी सल्फाइड सॉल्ट दे लीजिए, अगर आपने डाइल्यूट H2SO4 डाल दिया तो वो आपको सल्फर डाइऑक्साइड का चोकिंग स्मेल देता है। चोकिंग, आपको लगता है जैसे सांस घुट रही है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यही आपका सोर्स भी है। अगर आपको सल्फर डाइऑक्साइड लैब में क्रिएट करना हो, बनाना हो, तो आप सल्फाइड कोई सा भी सॉल्ट ले लीजिए, उसमें आपने H2SO4 डाल दिया, कौन सा, डाइल्यूट, तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड आपको मिल जाती है। ठीक, तो ये प्रिपरेशन हुआ, लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बात कीजिए प्लीज। Industrially, it is produced as a byproduct of the roasting of sulfides ores. ये हम क्लास 10 से पढ़ते हैं। रोस्टिंग किसको बोलते हैं, हीटिंग ऑफ एन ओर, कौन सा, सल्फाइड, इन एक्सेस ऑफ एयर। हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर इज नोन एज रोस्टिंग। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड, जिसे आप बोलते हैं जिंक ब्लेंड, इसको अगर आपने ऑक्सीजन से रोस्ट एक्सेस ऑफ एयर किया तो आपको मिलता था जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड इसके बाद। ठीक है, जिंक ब्लेंड को अगर आपने रोस्ट कर दिया है, रोस्टिंग मींस हीटिंग ऑफ एन ओर इन एक्सेस ऑफ एयर, तो आपको मिलता था ऑक्साइड और आपको सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस मिलती थी। ठीक है, तो ये भी तरीका है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने का। ठीक है, इंडस्ट्री में ऐसे बन जाता है एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग प्रोसेस। आगे चलिए प्लीज। Properties. Sulfur dioxide is a colorless gas with a pungent smell and is highly soluble in water. देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज अ कलरलेस गैस। ठीक, पंजेंट स्मेल, चोकिंग स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट उसको बोलते हैं जो बहुत
नाक में चुभती है, जैसे अमोनिया, तो पंजेंट कहना सही नहीं होगा यहाँ पे, चोकिंग होती है, ये टर्म ज्यादा सही है। पंजेंट जो नाक में बिल्कुल ऐसा तक एक मिर्ची से लग गई हो, उसे पंजेंट बोलते हैं, वो अमोनिया की स्मेल होती है जो पंजेंट होती है, बट ये चोकिंग स्मेल होती है। हाँ, हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। क्यों? सल्फर डाइऑक्साइड अच्छा खासा सॉल्युबल होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्युबल होने के बाद क्या बनाता है, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो मैंने हमेशा आपको सिखाया जस्ट ऐड कर दीजिए, तो क्या मिलने वाला है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, तो आपको मिलने वाला है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, और पानी में आराम से सॉल्युबल हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। It liquefies at room temperature under a pressure of 2 atmospheres, boils at 263 Kelvin. Sulfur dioxide, when passed through water, forms a solution of sulfurous acid. जी। SO2 plus H2O equilibrium H2SO3. It reacts readily with the sodium hydroxide solution, forming sodium sulfide, which then reacts with more sulfur dioxide to form sodium hydrogen sulfide. वेट, अभी जो आपको रिएक्शन दे रखी है, आपको लगेगा सर ये अजीब सी इक्वेशन है। नहीं, अजीब सी इक्वेशन नहीं, समझते हैं इसको। आपको रिएक्शन दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH को आप रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड से, तो क्या बनेगा? बहुत सिंपल है। इसका तरीका ये है, थोड़ा सा टाइम लगाते हैं इस काम में समझने के लिए कि NaOH और SO2 की रिएक्शन क्या बनेगी। बहुत सिंपल है, देखिए NaOH प्लस SO2 की रिएक्शन क्या होगी। ये NaOH कहां से आया हुआ? सोडियम को आपने दिया हुआ ऑक्सीजन, तो बना Na2, Na2 को आपने दिया वाटर, तो आपको मिला NaOH, ठीक है। ध्यान देखिए, सल्फर को आपने दिया ऑक्सीजन, तो भैया आपको मिलेगा SO2, ठीक है। अब सीधी सी बात यह है, यहां से लेके यहां से, यहां से लेके यहां तक, यहां भी ऐसे किया, यहां भी ऐसे किया, यहां पर आपने एक स्टेप फालतू किया, क्या, H2 ऐड कर दिया, तो भैया मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या करो, उसमें ऐड कर दो H2, क्या बनेगा, H2SO3। ध्यान सुनिएगा, Na प्लस O2 फॉर्म्स Na2O, इसको आपने वाटर दिया, फॉर्म्स NaOH, ठीक। हमें रिएक्शन बनानी थी NaOH के SO2 से। जैसे आप NaOH बना रहे हो, वैसे ही आप SO2 के साथ भी सेम काम करेंगे। तो आप ऐसे करते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपने यहां से बनाया, इसको वाटर ऐड कर दी, तब H2SO3, यानी रिएक्शन किसकी होगी, रिएक्शन एक्चुअल में होनी चाहिए NaOH प्लस H2SO3 की, इसकी होनी चाहिए। Na will take SO3 part, H will take OH, क्या बनेगा, तो इट सिंपली फॉर्म्स Na2SO3, और क्या बन जाएगा, H2। बहुत सिंपल है। इस तरह से आपने प्रेडिक्ट कर लिया, कोई रट्टे जरूरत नहीं पड़ी थी, आपने Na और SO3 आपस में मिला, इट फॉर्म्स सोडियम सल्फाइड, H और OH मिले, इट फॉर्म्स H2। तो रिएक्शन ऑफ NaOH प्लस दिस फॉर्म्स दिस। अब एक खास बात और भी है, मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब देखिए, एक छोटा काम करते हैं, वो ये, ठीक है। अब जो आपके सामने बात कहने वाला है बुक वाला, यही कहेगा, वो ये, सपोज आपके सामने एक कंपैरिजन करता हूं CO2 और SO2 का, तो ध्यान सुनिएगा। आप ये जरूर जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, है ना, लाइम वाटर मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप दे दें CO2, तो इट फॉर्म्स व्हाट, CaCO3 प्लस वाटर। चलिए, इसको अगर आप एक्सेस में CaCO3 प्लस वाटर को अगर आप एक्सेस में दे दें CO2, आप एक्सेस में CO2 दो, तो ये आपको देगा CaHCO3 होल ट्वाइस। तो ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कहूंगा कि आपने लाइम वाटर को CO2 टर्न्स मिल्की, ठीक है। आपको से एक चेंबर में कार्बन डाइऑक्साइड है, एक चेंबर में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड है। आपसे पूछा गया हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश, बहुत ध्यान सुनना, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। क्योंकि आने वाले टाइम में इस पे बात करेगा, और बहुत ध्यान सुनने का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बता कर रहे हैं। तो CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, क्यों?
क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से मिलता है तो फॉर्म CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच इज इनसॉल्युबल। ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन आपसे वाइवा पूछेगा एग्जामिनर, ये इनसॉल्युबल होगा। और अगर कोई चीज पानी में दिख रही है तो डिजॉल्व नहीं हो रखी, वो सॉल्युबल नहीं तभी दिख रही। अगर कोई चीज पानी में दिख रही है तो सॉल्युबल नहीं, ये कैसा है? इनसॉल्युबल दिखता है, इसलिए वो मिल्की दिखाई देता है। अब अगर आपने इसी CO2 को एक्सेस में देना स्टार्ट किया और दे दिया आपने, ये सभी एक्सपेरिमेंट आपने किया होगा लैब में, लाइम वाटर मिल्की वाला। तो अगर मान लीजिए CO2 को आप एक्सेस में देंगे तो एक फॉर्म्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो सॉल्युबल होता है पानी के अंदर। इंपॉर्टेंट बात, ये कंपाउंड इनसॉल्युबल, ये कंपाउंड सॉल्युबल। क्लियर? अब आपको लगेगा कि सर यहां भी ऐसा हो सकता है, मतलब यहां ऐसा नहीं होता। ना ऐसा नहीं। अगर आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को दे दिया SO2 तो हमारे कुछ नहीं मारिया, कैल्शियम सल्फाइड बनेगा CaSO3 प्लस बनाया इसने वाटर। आप चेक कीजिएगा, विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। और अगर आपने इसको दोबारा, अगर आपने कैल्शियम सल्फाइड को दोबारा आपने और दे दिया आपने सल्फर डाइऑक्साइड, तो ठीक इसी तरह से इट फॉर्म्स कैल्शियम बाइसल्फाइड SO3 का होल ट्वाइस। कोई डिफरेंस नहीं। अब आप सोच के देखिए कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये दोनों ने ही लाइम वाटर मिल्की बनाया और एक्सेस में दोनों गायब हो गए। मिल्कीनेस डिसअपीयर्स ऑन एडिंग एक्सेस। अब आपसे पूछा जाए कि भी देन हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश? भाई कार्बन डाइऑक्साइड एक चेंबर में है, एक में सल्फर डाइऑक्साइड है, हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश? और कहोगे सर सूंघ लो उसको। देखो सही, अगर आप सूंघते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी सफोकेटिंग हो सकती है। आप CO2 के प्रेजेंस में सांस तो ले नहीं सकते। आप सोच के देखिए कि CO2 आपको सफोकेटिंग तो स्मेल पक्का देगी ना? हाँ, स्मेल नहीं होगी। सल्फर डाइऑक्साइड की हल्की सी पंजेंट स्मेल है, मेंशन किया है, हल्का सा पंजेंट होगा, तो आप ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बट आपसे पूछा भी मेरे तो नाक खराब है, मान लीजिए कहा है भी अभी नाक नहीं काम कर रही भाई, जुकाम मेरे को, अब क्या करोगे? अब आपसे कहा बताओ कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? दिखना चाहिए वजह। अब ये मत बोला सर आंख भी खराब होगी, नहीं, चलो आंख चल रही है, मान लीजिए आपको डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करोगे? किस प्रॉपर्टी को यूज करोगे CO2 और SO2 के? तो जिस प्रॉपर्टी को हम यूज करने वाले हैं वो ध्यान सुनिएगा। अगर आप CO2 को और SO2 को कंपेयर करें तो साफ पता लगता है कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, चेक करना। ऑक्सीजन -2, 2 2 जा 4, यहां कितना आएगा 4 पॉजिटिव। सल्फर डाइऑक्साइड में O कितना है 2 नेगेटिव, सल्फर कितना है +4। ठीक है, दोनों +4 है, बड़े फर्क है। कार्बन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिखा सकता है वो 4 ही होता है। बट सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है, वो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है वो +6 है। ये नहीं, ये आपको +6 तक ले जा सकता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड +4 से +6 जा सकता है। एक मिनट, अगर ये +4 से +6 जा सकता है तो ये अपने आप को क्या कर सकता है? अपने आप कर सकता है ऑक्सीडाइज। ध्यान सुनने, अगर ये +4 से +6 जा सकता है तो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। और अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो ये एजेंट कौन सा हुआ? तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। जरा इस पूरी बात को मैं एक बार और आराम से कह देता हूं। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, पता लगता कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के स्टेट में +4, सल्फर डाइऑक्साइड में किस स्टेट में +4। ये अपने आप को मैक्सिमम स्टेट में रखा हुआ है, ये नीचे आ सकता है, ऊपर नहीं आ सकता। पर सल्फर डाइऑक्साइड +4 में अपने आप को ऊपर नहीं आ सकता है, किसमें +6 में। अगर ऐसा करेगा तो ऑक्सीडाइज करेगा, और जो सब्सटेंस अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं वो कौन सा एजेंट होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब इस एबिलिटी को आप यूज करेंगे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कैसे? चेक करते हैं। अब मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा और उस इक्वेशन के बारे में बताएंगे कि कितना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, जबरदस्त एक्सपेरिमेंट। और ये पता करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे। एक छोटा सा काम कर लीजिए आप, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट वो ले लीजिए। तो KMnO4 में कौन सा पार्ट हमारे काम का है? तो MnO4 नेगेटिव पर मैंगनेट आयन। इसको अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड दूंगा तो क्या होगा वो सुनिए।
अगर मैं KMnO4 को सल्फर डाइऑक्साइड दूं, ऑफ कोर्स KMnO4 सूखा साखा काम नहीं आता, या तो एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक मीडियम होगा। इसको अगर मैं एसिडिक मीडियम दे दूं, H पॉजिटिव है, ठीक है, तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमानेंट हो गया, अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या करेगा, अब माय डियर इसको करेगा ऑक्सीडाइज करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड का वो फॉर्म जो एक्वस मीडियम में रह सकता है वो सल्फेट आयन होगा। सल्फर डाइऑक्साइड का वो फॉर्म जो एक्वस मीडियम में रहेगा वो सल्फेट आयन होगा, जिसमें S का ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा, +6 होगा। ठीक, दोबारा बोल रहा हूं, सल्फर डाइऑक्साइड का वो फॉर्म जो एक्वस मीडियम में रहेगा वो सल्फेट आयन होगा, जिसमें S का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +6। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान सुनना, MnO4 नेगेटिव आयन अपने आप को चेंज करने वाला है Mn2 पॉजिटिव, इसे बैलेंस कर सकते हैं बहुत आराम से। MnO4 नेगेटिव आयन अपने आप को चेंज किया Mn2 पॉजिटिव में, सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को चेंज किया सल्फेट आयन में, इसे आप एसिडिक मीडियम में आराम से बैलेंस कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, बैलेंसिंग आपको आती है, आप कर सकते हैं। ठीक, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, हुआ क्या, देखिए मारिया, ये इतनी बढ़िया एक्टिविटी है कि सपोज किसी जगह पे सल्फर डाइऑक्साइड खूब सारा है, ठीक है बच्चा, आप अगर वहां पे पिचकारी ले और पिचकारी में आपने KMnO4 भरा हुआ है, आप पिचकारी से फेंकेंगे कौन सा कलर, मैजेंटा कलर, यानी पिंक जिसे बोलते हैं आप, पिंक कलर, वो गायब हो जाएगा हवा में। ध्यान सुनना, अगर किसी चेंबर में सल्फर डाइऑक्साइड है और अगर आपने पिचकारी से वहां पे फवारा छोड़ दिया किसका, KMnO4 का, तो वो KMnO4 वहां जाएगा और गायब हो जाएगा। लोगों को लगेगा जादू है, जादू नहीं, रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि KMnO4 का कलर होता है पिंक, ठीक है, पर जब ये चेंज Mn2 पॉजिटिव होता है तो इसका कलर होता है कलरलेस। ठीक है, इसीलिए जब आप KMnO4 की पिचकारी को छोड़ रहे थे सल्फर डाइऑक्साइड के चेंबर में, तो KMnO4 अपने आप को चेंज करता है Mn2 पॉजिटिव में, इट बिकम्स कलरलेस, और सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को उस मॉइस्चर के प्रेजेंस में चेंज करेगा किसमें, सल्फेट आयन में। ठीक, बस नहीं। अब आप अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक बात बताओ, अगर मान लीजिए KMnO4 आप यूज नहीं कर सकते, कुछ और भी कंपाउंड, तो कोई और ऑप्शन है आपके पास जिसे आप ऐसा कर सकते हो, तो उसका आंसर होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O72 नेगेटिव आयन। ठीक, बिल्कुल एक बच्चा होता है ऑरेंज होता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। अगर आपने इसको दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड तो ये अपने आप को चेंज करेगा Cr3 पॉजिटिव में, इसका कलर होता है ग्रीन, और कुछ चेंज हो जाएगा SO4 नेगेटिव। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कोई कंपाउंड बताओ जिससे कि आप सल्फर डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में आप यूज कर सकते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में आप यूज कर सकते हैं KMnO4 को, या आप यूज कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को। इसकी इक्वेशन भी एसिडिक मीडियम में होगी और बैलेंसिंग आपको आती है, बहुत आराम से कर देंगे। और आगे की क्वेश्चन की बैलेंसिंग की बात करेंगे। दो तरह क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक में, मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी आपको लिखने को पूछेगा और आयनिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी आपको लिखने को पूछ सकता है। ठीक, चलिए तो आगे बात करते हैं, प्लीज आगे चलिए। In its reaction with water and alkalis, the behavior of sulfur dioxide is very similar to that of carbon dioxide. Sulfur dioxide reacts with chlorine in the presence of charcoal, which act as a catalyst to give sulfuryl chloride SO2Cl2. It is oxidized to sulfur trioxide by oxygen in the presence of vanadium oxide catalyst. Wait. SO2. अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को Cl2 दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल एज ए कैटलिस्ट, तो आपको कंपाउंड मिलता है SO2Cl2। अब जैसे मैंने लिखा SO2Cl2, तो आपके दिमाग में एक कंपाउंड जरूर आएगा जो आपने अल्कोहल में पढ़ा है, SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। नाम क्या था इसका? थायोनाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड को आप बोलते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड। क्या पता लगा कि अगर आपने सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन दे दिया, क्लोरीन से रिएक्शन कराई किसके प्रेजेंस में, चारकोल, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो आपको मिलेगा सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एक छोटी सी रिएक्शन है, कुछ खास बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए इसकी। आगे चलिए, फिर एक और बच्चे ने बात बताई कि सल्फर डाइऑक्साइड को, ये हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड में, तो आपको एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। कौन सा? V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक, ये आपको यूज करना पड़ेगा।
क्योंकि मैंने कहा था सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करना मुश्किल होगा, ठीक है। सिर्फ बर्निंग से आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा और 6 to 8% आपको मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। बट अगर आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड ज्यादा चाहिए तो आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। या प्लीज आगे चलिए। When moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent, for example, it converts iron 3 positive ion to iron 2 positive ion and decolorize acidified. वेट, देखो अगर आपसे कहा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और आप कहा भी एक काम करो, रिएक्शन लिख के दिखाओ सल्फर डाइऑक्साइड एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखिए मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखूंगा, कैसे बैलेंस करेंगे उसको, चेक करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड Fe3 पॉजिटिव आयन को Fe3 पॉजिटिव को चेंज करता है Fe2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये इसे रिड्यूस करता है Fe2 पॉजिटिव में तो अपने आप ऑक्सीडाइज करेगा, किससे? मैंने बोला आपको सल्फर सल्फेट आयन, बहुत सिंपल, चेक कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है सल्फेट आयन में और Fe3 पॉजिटिव को रिड्यूस करेगा Fe2 पॉजिटिव में। आपको बोला भैया रिएक्शन रटनी पड़ेगी, देखो नहीं रटनी पड़ेगी, कैसे चेक करना। Fe3 पॉजिटिव आयन चेंजेस इनटू Fe2 पॉजिटिव आयन, क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे, खत्म, बैलेंस हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड को चेंज करा आपने SO4 टू नेगेटिव में, और इस रिएक्शन में देखो मैं आपको दिखा रहा हूं आपको कि बैलेंसिंग आपको आती है, एक ऐसी एक रिएक्शन दिखाई देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमें रटनी नहीं है रिएक्शंस को। अब चेक करना, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू सल्फेट आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां +6 है। सल्फर कितना है? +4, कितना है? +6। कितने इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स, +6 है। फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी तो +6 में आएगा, और कोई एलिमेंट +4 में है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करनेगा तभी तो +6 में आएगा, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब क्या करो, इसके बाद आप चेक करेंगे सल्फर कितने हैं? 1, या सल्फर कितने हैं? 1, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं? 2, यहां पे कितने हैं? 4। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वी पुट क्या? वाटर मॉलिक्यूल, कितने ऐड करो? 2s2, 2 या 4 थे, 2s2, और कितने H हो गए? 4, कितना लिखूं? 4s पॉजिटिव। अब क्या करूं? यहां 2 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन, क्या करता हूं? इसे 2 से मल्टीप्लाई, वही स्टेप जो आप करते हैं आज तक। क्या इक्वेशन आ गई? इक्वेशन आ गई 2Fe3 पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस SO2, that gives you 2Fe2 positive plus SO4 2 negative plus 4H positive। चेक कीजिए, ये देखा आपको इक्वेशन, कोई रटना था इसमें? कुछ भी नहीं, सिंपल रडाक्स, हमें सिंपल से बैलेंस कर लिया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज व्हाट एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। अब Fe3 पॉजिटिव आयन को Fe2 पॉजिटिव आयन में रिड्यूस कर रहे हैं, तो इट कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। और यही एबिलिटी, इसी एबिलिटी को आपने यूज किया है किस काम के लिए? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पर रिएक्टिंग इट विद KMnO4, जिसकी इक्वेशन मैंने अभी बात की थी आपसे। पढ़िए प्लीज। And decolorizes acidified potassium permanganate solution. The molecule of SO2 is angular. It is a resonance hybrid of the two canonical forms. बिल्कुल। तो अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज लाइक दिस, अगेन ऐसे होगा, ऐसे, ठीक, चार्ज पॉजिटिव, चार्ज नेगेटिव। सेकंड फॉर्म कौन सा है? इस बार आपने यहां सिंगल बॉन्ड किया, आपने नेगेटिव चार्ज, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, चार्ज पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज एंगुलर, ठीक, आगे बढ़िए। Oxo acids of sulfur. वेट, ओके, अब ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पे। टेक गुड केयर, बाय।